हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया व्हाट आर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स। नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और कौन सी ऐसी नेसेसरी थिंग्स हैं जो हम प्रोटोकॉल में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम व्हाई डू वी यूज द प्रोटोकॉल्स, हम प्रोटोकॉल्स को ही यूज क्यों करें, ये सब हमने लास्ट में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोटोकॉल हायरार्कीज, यानी कि प्रोटोकॉल जो है वो किस वे में काम करते हैं, क्या उसकी हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोटोकॉल हायरार्कीज। नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ सीरीज ऑफ लेयर्स वन अबव द अदर। क्या कह रहे हैं कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क पर नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग अलग लेयर्स होती है। जैसे हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज करते हैं तो टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग किसी में 4 लेयर्स होती हैं, किसी किसी में 5 लेयर्स होती हैं। कोई 5 लेयर यूज करता है, कोई 4 लेयर यूज करता है। इसके बाद आता है हमारे पास ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में एक ही टाइप की लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। हर एक लेयर का अपना अलग अलग नेम होता है। तो यही कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, नेटवर्क में लेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है वन अबव द अनदर, यानी एक के ऊपर एक लेयर होती है और उसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। डन। और ये एक एंड पर नहीं होगी कि अगर सेंटर सेंड कर रहे हैं तो सेंटर के पास ही लेयर्स हैं, नहीं, सेंटर के पास भी है और रिसीवर के पास भी है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। कैसे काम करेगी वो हम देखेंगे। द नंबर ऑफ द लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, ये हमें पता लग गया कि हर एक मॉडल में अपने अकॉर्डिंग जो मॉडल होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स होगी। टीसीपी आईपी में अलग लेयर्स है, ओएसआई मॉडल में अलग लेयर्स है, ठीक है। द नेम ऑफ ईच लेयर, द कंटेंट ऑफ लेयर एंड द फंक्शन ऑफ ईच लेयर इज डिफरेंट, यानी कि हर एक लेयर का नाम अलग है। एक लेयर अगर डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेयर का नाम अलग अलग है, प्लस उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसका टाइप भी अलग होगा। जैसे कि हम फिजिकल लेयर पर जो हमारा डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पर हम उसे फ्रेम्स बोलते हैं। नेटवर्क लेयर्स पर हम उसे क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम उसे क्या बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम डेटा को क्या बोलते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नहीं पता देन वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हर एक लेयर का अपना खुद का नेम है, अलग से नेम है। हर एक लेयर पे कंटेंट डिफरेंट टाइप का होता है, हर एक लेयर का फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अगर नेम अलग है, उसमें कंटेंट अलग है, ऑब्वियस है कि उसका फंक्शन, उसका काम वो भी अलग होगा, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं कि जो नेटवर्क जो लेयर्स हैं, ईच लेयर, फंक्शन ऑफ ईच लेयर फ्रॉम द नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी जिस टाइप का नेटवर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग नेम अलग होगा, लेयर्स का फंक्शंस अलग होंगे और कंटेंट अलग होगा। यही चीज वो कह रहे हैं, ठीक है। मेन टास्क ऑफ ईच लेयर, हर एक लेयर का सबसे मेन टास्क क्या होता है, इज टू ऑफर सर्टेन सर्विसेज, कि कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे वो। हर एक लेयर का कुछ ना कुछ तो काम होगा और वो काम क्या होगा, सर्विस देना। वो किस टाइप की सर्विस है वो तो डिपेंड करता है, बट ये तो काम है ही ना कि सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो सर्विस देगा, ठीक है। टू हायर लेयर, लेयर एन ऑन अ वन मशीन, यहाँ पे नंबर ऑफ एन लेयर्स है। सपोज कर लिया, हम बता तो सकते हैं कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, क्या पता कौन से नेटवर्क पे कौन सा मॉडल यूज किया जा रहा है, इसलिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ लेयर है। ये हमने लेट कर लिया n नंबर ऑफ लेयर है। ये n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी, कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि जो हम लेकर चल रहे हैं मॉडल उसमें n नंबर ऑफ लेयर है ऑन अ वन मशीन, यानी कि सोर्स के लिए भी n नंबर ऑफ लेयर है और डेस्टिनेशन के लिए भी n नंबर ऑफ लेयर है। अब ये नहीं है कि अगर सपोज करो कि सेंडर जो यूज कर रहा है उसमें 7 लेयर है और रिसीवर जो यूज कर रहा है उसमें 4 लेयर है, इस तरह से काम नहीं होगा। अगर ओएसआई मॉडल ही यूज किया जा रहा है एक साइड पर तो दूसरी साइड पे ओएसआई मॉडल ही यूज होगा। अगर एक साइड पे टीसीपी आईपी यूज हो रहा है तो सेकंड साइड पे भी टीसीपी आईपी यूज होगा। इसलिए अगर सेंडर यानी कि सोर्स के पास n नंबर ऑफ लेयर हैं तो डेस्टिनेशन के पास भी n नंबर ऑफ लेयर ही होनी चाहिए, ठीक है। द रूल्स एंड द कन्वेंशंस यूज्ड इन दिस कन्वेंशंस आर द कलेक्टिवली नोन एज लेयर एंड प्रोटोकॉल। अब जो भी नेटवर्क की हायरार्की है या प्रोटोकॉल्स की हायरार्की है उसमें होता क्या एक्चुअल में कि नंबर ऑफ लेयर्स है, ये हमने देख लिया, नेम अलग, इसका कंटेंट अलग और फंक्शन अलग, ठीक है, ये हमने समझ लिया। लेकिन इसके जो रूल्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, वो किस तरीके से यूज किया जाएंगे, जो भी वे होगा रूल्स को यूज करने का उसको हम लेयर एंड प्रोटोकॉल बोलेंगे, क्योंकि हर एक लेयर का अलग अलग प्रोटोकॉल होगा, हर एक लेयर का अलग अलग नेम है, फंक्शन है, तो प्रोटोकॉल भी तो वो अलग ही यूज करेंगे ना। अगर 10 लेयर है तो 10 की 10 लेयर ही अलग अलग यूज करेगी प्रोटोकॉल, ठीक है। 7 लेयर तो 7 अलग यूज करेंगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको लेयर एंड प्रोटोकॉल बोला कि जितने भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगी। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय द सर्टेन सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होती है, यानी कि पूरी की पूरी एक लिस्ट बनी होती है प्रोटोकॉल्स की, कौन सा लेयर किसको यूज कर रहा है। एंड द सर्टेन सिस्टम वन प्रोसेस लेयर इसका प्रोटोकॉल स्टैक, जो भी हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स का
पर लेयर पे, यानी कि लेयर 1 पे अलग प्रोटोकॉल, लेयर 2 पे अलग, 3 पे अलग, 4 पे अलग, 5, 6 और इस तरह से अलग अलग प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। किस में कौन सा प्रोटोकॉल पहले यूज होगा, कौन सा बाद में यूज होगा, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोटोकॉल स्टैक का, जो प्रोटोकॉल की लिस्ट को कंटेन करके रखता है। प्रोटोकॉल स्टैक का क्या काम होता है कि वो अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स को स्टोर करके रखे। द डॉटेड लाइन शो द वर्चुअल कम्युनिकेशन, जो डॉटेड लाइन है ये वर्चुअल कम्युनिकेशन को शो करेगी, और जो पूरी की पूरी फिक्स्ड है लाइन वो किसको यूज कर रही है, फिजिकल कम्युनिकेशन, यानी जो चीज़ हमें परफेक्टली शो हो रही है एक्चुअल में कंप्लीटली लाइन वो तो है हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन जो एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है, और जो हमें डॉटेड वे में दिख रहा है, डॉटेड लाइंस है, वो कैसी है, वर्चुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब हम इसका एक मॉडल देखेंगे। हमारे प्रोटोकॉल हायरार्की, इसका पूरा का पूरा फिगर देखो क्या है। सबसे पहले देखो बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर बस नेम नहीं लिखे हुए लेयर्स के, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कौन से टाइप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम n लेयर लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने 4 लेयर लिए, यानी TCP/IP का 4 लेयर मॉडल लिया है। सबसे पहले लेयर 1 होगी, लेयर 2, 3, 4। अब 3 और 4 के बीच में अपना कम्युनिकेशन है, 2, 3 के बीच में अपना है, 2, 1 के बीच में अपना अलग से कम्युनिकेशन हो रहा है। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन हमने कहा था ना, जो सॉलिड लाइन होगी वो किसको बताएगी, एक्चुअल कम्युनिकेशन को, और जो डॉटेड लाइन होगी वो वर्चुअल को। अब यहाँ पर जितने भी लेयर्स हैं सेंटर के साइड पर, उन सब में एक्चुअल कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ ना कुछ फिजिकल मीडियम होगा, जिसके थ्रू जब एक टाइप ऑफ लेयर से, यानी कि पूरी की पूरी सेंटर के साइड से उठकर डेटा किसके पास चला जाता है, रिसीवर साइड पे, उसे हम बोलते हैं फिजिकल मीडियम। अब यहाँ पर रिसीवर के साइड पर भी सेम वही, लेयर 1 अगर इधर है तो लेयर 1 इधर भी है, लेयर 2 है 2 है, 3 है यहाँ पर भी 3 है, 4 है, देन लेयर 4 यहाँ पर भी है। इतना समझ में आया। अब जब हम बात करते हैं कि लेयर 1 और 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है एक्चुअल में, तब उसे हम क्या बोलेंगे, लेयर 1/2 इंटरफेस। क्या बोलेंगे, लेयर 1/2 इंटरफेस। 2 और 3 के बीच में क्या होगा, लेयर 2/3 इंटरफेस। 3 और 4 के बीच में क्या होगा, लेयर 3/4 इंटरफेस। अगर 4/5 होगा तो लेयर 4/5 इंटरफेस। ठीक है, 6/7 होगा तो उसके अंदर भी लेयर 6/7 में इंटरफेस। इस तरह से यूज होगा, जैसा सेंटर में यूज हो रहा है वैसे यहाँ पर रिसीवर में यूज होगा। अब बात करते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन की, जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। अब देखो एक्चुअल में डेटा तो इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है फिजिकल मीडियम के, तो यहाँ से वापस आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इसी तरह से डेटा हमारा स्टोर करता है, फ्लो करता है। बट एक ना कुछ सिंगल कम्युनिकेशन होता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है लेयर टू लेयर में। अब लेयर 4 है, वो सेंटर की लेयर 4 और रिसीवर की लेयर 4 जो है आपस में कम्युनिकेट करेगी वर्चुअल कम्युनिकेशन से। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर का लेयर 4 कम्युनिकेट करेगा रिसीवर की लेयर 4 के साथ। ऐसे ही यहाँ पर सेंटर की तरफ से जो लेयर 3 है वो कम्युनिकेट कर रहा है लेयर 3 ऑफ रिसीवर, ऐसे 2 लेयर कर रहा है और 1 लेयर भी कर रहा है, और फिजिकल मीडियम से तो एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी वर्किंग और साथ में उसका एक डायग्राम। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।